जय हिंद, जय शिक्षक साथियों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब नया सत्र आरंभ होने जा रहा है, सत्र 2022 और 23। इस सत्र में कक्षा 1 की पढ़ाई के लिए कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं। उसके लिए कैलेंडर भी जारी किया गया है और आकलन में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर कर रही हूँ। कक्षा 1 के लिए 12 हफ्तों का कैलेंडर एक जारी किया गया है विभाग की तरफ से, और उस कैलेंडर के अनुसार जो भी गतिविधियां हैं, जो भी समय सारणी है, वो 25 अप्रैल के बाद से लागू हो जाएंगी। तब तक कक्षा 1 में नव प्रवेश हो चुके होंगे, इसलिए इस कैलेंडर का जो पहला हफ्ता है वो 25 अप्रैल से शुरू होगा। कैलेंडर के साथ कुछ दिशा निर्देश हैं, साथ ही आकलन में जो परिवर्तन किया गया है कि कक्षा 1 के बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाना है, उसका जो फॉर्मेट है वो भी मैं इसके साथ शेयर कर रही हूँ। सभी पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, कृपया ध्यान दें। शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2022-23 निपुण भारत के निम्नांकित 3 लक्ष्यों: लक्ष्य 1, बच्चे अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखें। लक्ष्य 2, बच्चों का संप्रेषण प्रभावी हो। लक्ष्य 3, बच्चे काम से जुड़े रहने वाले शिक्षार्थी बने और अपने निकटतम परिवेश से जुड़े रहें को रेखांकित करते हुए 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसके आधार पर वर्ष 2022-23 में विद्यालय स्तर पर कक्षा 1 में उक्त का क्रियान्वयन किया जाना है। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कक्षा 1 में संचालन हेतु दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। गतिविधि कैलेंडर का संचालन संलग्न समय सारणी के अनुसार 25 अप्रैल से किया जाना है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल से किया जाना है। उक्त के पूर्व बच्चों के नामांकन को पूर्ण करने के साथ निर्देशों में दिए गए चहक कार्यक्रम का आयोजन अभिभावकों के साथ किया जाना है। अतः विस्तृत निर्देशों के अनुसार निम्नांकित कार्यवाही समयबद्ध करना सुनिश्चित करें। चहक प्रथम चरण का आयोजन अभिभावकों के साथ अभिमुखीकरण कार्यक्रम। दूसरा, गतिविधि कैलेंडर के सप्ताह की गतिविधियों का संचालन दी गई समय सारणी के अनुसार। तीसरा, बच्चों की प्रगति का सतत आकलन दिए गए निर्देशों के क्रम में। और चौथा, उपलब्ध स्थानीय सामग्री से टीएलएम का निर्माण एवं रीडिंग कार्ड्स तैयार करना। इन्हीं निर्देशों के क्रम में एक कैलेंडर जारी किया गया है जो 12 हफ्तों का है और वो 25 अप्रैल से लागू होगा। वो कैलेंडर हम लोग देख लेते हैं। कक्षा 1 के लिए पूरे 12 हफ्ते का कैलेंडर दिया गया है। ये सप्ताह 1 का अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप देखिए जो गतिविधियाँ हैं वो टाइम पीरियड में डिवाइड की गई हैं। पहला टाइम पीरियड है मॉर्निंग सर्कल टाइम, दूसरा स्वतंत्र खेल, तीसरा भाषा और साक्षरता कौशल, चौथा है कला संबंधित गतिविधियाँ, पाँचवा है गणित, ईवीएस और वैज्ञानिक सोच का, छठवां है बाहरी खेल और सातवां है गुड बाय सर्कल टाइम। अब ये पीरियड 1-2 हम नहीं कहेंगे, ये इस तरह की गतिविधियों के पीरियड बन गए हैं। और प्रतिदिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार के लिए अलग अलग गतिविधियां हर पीरियड के लिए दी गई हैं। जैसे कि सोमवार में, मंगलवार में जो फर्स्ट पीरियड है यानी कि जो मॉर्निंग सर्कल टाइम है, सभी में प्रार्थना करानी है। और इसके बाद जो दूसरा है स्वतंत्र खेल, उसमें निर्माण, जोड़ कोना, किताबों का कोना, कला कोना, कल्पनाशील खेल का कोना, इस तरह खेल खेले जाएंगे पूरे सप्ताह। और उसके बाद जो थर्ड पीरियड है भाषा और साक्षरता कौशल, इसमें आसपास के जानवरों की आवाज़ निकालना सोमवार को। मंगलवार को शिक्षक हाव भाव के साथ कहानी सुनाए, बच्चों को अपनी भाषा में सुनाने के मौके दें। इस तरह उन्होंने अलग अलग गतिविधियाँ दी हैं। शनिवार की खास बात यह है कि जो पूरे हफ्ते भर कराया गया है उसका रिवीजन कराना है। तो इसके जो 12 हफ्ते के पीरियड है पूरा, वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसमें भोजन अवकाश का भी समय दिया गया है। कला संबंधित गतिविधियों के बाद भोजन अवकाश होगा। तो ये आप पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और 25 अप्रैल के बाद इसका क्रियान्वयन होना है। कक्षा 1 के टीचर्स के लिए ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पूरा कैलेंडर आप ज़रूर देखिएगा और डाउनलोड करके रखिएगा। इसी कैलेंडर के अनुसार अब आप
इसके बाद ये है आकलन प्रपत्र का प्रारूप। जो कक्षा 1 के बच्चों का आकलन इस पर होना है वो प्रारूप मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें जिले का नाम, ब्लॉक का नाम, बच्चे की पासपोर्ट फ़ोटो, विद्यालय का नाम, शिक्षक जो कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे का नाम, अभिभावक और पहला आकलन दिनांक और दूसरा आकलन दिनांक दूसरी साइड है, विद्यालय का यूडाइस कोड, लिंग और अभिभावक का फ़ोन नंबर। विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु हैं कि आकलन 2 बार होगा, पहला शुरुआती 2 हफ्ते और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। यह आकलन परीक्षा नहीं है, आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना है। रेटिंग स्केल 1 से 3 का होगा। बच्चे स्वयं करते हैं या किसी की मदद से करते हैं या बिल्कुल नहीं कर पाते हैं। दोनों आकलन में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगे। अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। आकलन के जो क्षेत्र हैं वो किस प्रकार के हैं, संकेतांक क्या हैं। सबसे पहला है नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है या नहीं, पहला आकलन। दूसरा आकलन, दूसरा है भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। तीसरा खेल, नृत्य और अन्य बाल गतिविधियों में भाग लेना। चौथा है व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, साफ कपड़े, साफ नाखून, बालों को अच्छी तरह से कंघी, हाथ धोते हैं। पांचवा है कार्ड में लिखी गई संख्याओं और वस्तुओं को मिलान कर पाते हैं। छठवां है वस्तुओं को सबसे लंबी से छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित कर पाना। सातवां है क्रम को पूरा कर पाना। आठवां अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना। नवा है दिए गए अक्षर से शुरू होने वाली वस्तुओं की पहचान कर पाना। और 10वां है कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कर पाना। तो ये 10 संकेतांक दिए गए हैं। इसके आधार पर कक्षा 1 के बच्चों का आकलन किया जाएगा। आकलन 2 बार होगा, पहला आकलन और दूसरा आकलन। इसके बाद ये है गतिविधि डिटेल्स। इसमें प्रत्येक दिवस के लिए जो 20 से 25 मिनट गतिविधि करानी है भाषा और साक्षरता कौशल से संबंधित। पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, सभी 12 सप्ताह के लिए प्रतिदिन की गतिविधि दी गई है। इसका PDF भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF की लिंक देख सकते हैं। और चूँकि ये 83 पेज का है, पूरा PDF इस तरह शो कर पाना मुश्किल होगा, तो आप वहाँ से प्रतिदिन का PDF देख सकते हैं और बच्चों को उस हिसाब से काम करा सकते हैं। ये कक्षा 1 के बच्चों के लिए ख़ास तौर से तैयार किया गया है। कक्षा 1 के बच्चों को हमें ज़्यादा बर्डन नहीं देना है, उनको खेल खेल में पढ़ाने का हमको सोचना है। तो ये पूरा PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये देखिए दिवस 5 हो गया सप्ताह 1 का, और इसके बाद है ये सप्ताह 2 शुरू हो गया। इसका फिर पहला दिन, दिवस 1, दिवस 2, इस तरह आपको हर सप्ताह के प्रत्येक दिन के गतिविधि इसमें मिल जाएंगी।